नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय प्रताप, आपका सेफ्टी वाला दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, जोखिमों की पहचान। तो सबसे पहले जोखिम यानी हजार्ड होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो जोखिम वो कुछ भी होता है जिससे नुकसान होने की संभावना हो। हमारा काम है इन जोखिमों को ढूंढ निकालना, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। अब ये जोखिम कई तरह के होते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। एक तो होते हैं शारीरिक जोखिम, जैसे मशीनरी, शोरगुल, यहां तक कि फिसलना या ठोकर खाना। फिर है रासायनिक जोखिम, यानी वो पदार्थ जिनसे नुकसान हो सकता है, जैसे गैस, वाष्प और सॉल्वेंट। इसके बाद आते हैं जैविक जोखिम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह। एर्गोनॉमिक जोखिम को मत भूलिए, जो गलत वर्कस्टेशन सेटअप या बार बार एक ही काम करने से पैदा होते हैं। आखिर में है मनोसामाजिक जोखिम, जिनमें तनाव, हिंसा और काम की जगह की दूसरी समस्याएं शामिल हैं। तो अब सवाल ये है कि आप इन जोखिमों को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो काम की जगह का नियमित रूप से चक्कर लगाइए। कुछ भी असामान्य दिखे, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी टीम से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्हें कोई चिंता तो नहीं है। कई बार काम करने वाले लोगों को सबसे अच्छी जानकारी होती है। एक और बहुत बढ़िया तरीका है चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, ये कमाल की चीज है। एक चेकलिस्ट से आप पक्का कर सकते हैं कि निरीक्षण के दौरान आप कुछ भी मिस न करें। इसके अलावा पहले हुए हादसों की रिपोर्ट्स को भी देखिए। अक्सर इतिहास दोहराता है और पहले के हादसे आपको आगे होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में सुराग दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इस काम में आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकती है। जोखिमों को पहचानने के लिए ऐप्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। ये आपको जोखिमों को अच्छे से लिखने और ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी जोखिमों की पहचान का एक अहम हिस्सा है। अपनी टीम को नियमित रूप से ट्रेनिंग दीजिए कि उन्हें क्या-क्या देखना है और जोखिमों की रिपोर्ट कैसे करनी है। एक शिक्षित टीम एक सुरक्षित टीम होती है, और रिस्क असेसमेंट के बारे में मत भूलिएगा। एक बार जोखिम की पहचान हो जाए तो उससे होने वाले खतरे का आकलन कीजिए। तय कीजिए कि इससे नुकसान होने की कितनी संभावना है और वो नुकसान कितना गंभीर हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि किन जोखिमों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर जोखिमों की पहचान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए सतर्कता, टीम वर्क और निरंतर सुधार की जरूरत होती है। अपनी आंखें खुली रखिए, अपनी टीम से जुड़े रहिए और हमेशा एक सुरक्षित कार्यस्थल के लिए काम करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं विजय प्रताप, और याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहिए दोस्तों।